हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने फेवरेट चैनल जय कोचिंग पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2016 और 17 का पेपर, जिसमें उस टाइम 40 क्वेश्चन मैथ के आया करते थे, 40 फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और 20 में इंडोस्टामिक और जनरल नॉलेज पूरी आती थी। मतलब बायोलॉजी नहीं आया करती थी उस टाइम, तो 40 क्वेश्चन आते थे मैथ के। आज हम 40 क्वेश्चन को देखेंगे और 40 अलग अलग तरीके के बड़े शानदार क्वेश्चन हैं। इन्हें पेपर देने से पहले आज ही आप अच्छी तरह पढ़ लें, और ये आपके इसी टेस्ट में काम नहीं आएंगे, ये आने वाले भविष्य के कई टेस्ट आप देखेंगे कईयों में आ जाते हैं। तो ये सब टेस्टों के लिए अच्छे क्वेश्चन है और बहुत शानदार। मैं शानदार ट्रिक से कराऊंगा, हर क्वेश्चन में मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको और मैं पूरा भी करूंगा। लेकिन फिर एक बात ध्यान रखनी है, बीच में हमारी कोई बात नहीं होगी, लेकिन अभी बात होगी कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें कि कैसी लगी, कैसी टेक्निक लगी। आप ये नहीं कि 2-4 लोग करें, जितने लोग पढ़ो सब लोग करो। आप ये समझो मैं आपको एंड टाइम तक ये समझो, ये आप मेरे को गुरु दक्षिणा के साथ दे रहे हो। यहां सर ने जबरदस्त काम करा हुआ है, जबरदस्त वीडियो है और सुपर ट्रिक के साथ है। तो आइए अपने माइंड को बिल्कुल फिट कर लिया जाए और तेजी से स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी बीडीई, बी तो यही है, डी और ई, एबीसी और बीडी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। बीसी का मध्यबिंदु डी है, बीसी का मध्यबिंदु डी है और एबी का मध्यबिंदु ई है। ये भी एक त्रिभुज बन गया, लेकिन इसकी भुजा ये समबाहु था। यदि ये भुजा एक्स थी तो ये कितनी हो जाएगी? x/2, क्योंकि ये मध्यबिंदु है। ये भी समबाहु त्रिभुज है तो ये भी x/2, ये भी x/2, ये भी x/2। अब क्या कहता है? तो समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल तथा बीडी के क्षेत्रफल अनुपात। अब आप एक बात को सोचिए, यदि ये दोनों समबाहु हैं तो समरूप होंगे, पक्की बात है समरूप होंगे, क्योंकि सभी कोण बराबर होंगे। और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात क्या होता है? तो भुजा कितनी है? इस वाले त्रिभुज की भुजा x² और इसकी भुजा कितनी है? x/2 का स्क्वायर। अब ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 × x² बटे x²। इससे ये कटेगा 4/1, 4:1। आंसर सी है। देखिएगा इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट आप क्यों बनाने जाएं? आपको कह रहा है दो समबाहु त्रिभुज है और कह रहा है आधा मध्यबिंदु पर है, मध्यबिंदु बना रहा है। इसका मतलब बड़े वाले की भुजा यदि 2 है, यदि बड़े वाले त्रिभुज की भुजा 2 है तो छोटे वाले कितनी होगी? 1। सीधी सी बात है, क्योंकि आधी बन रही है, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं और समबाहु में तो समरूप भी है। तो हमने भुजा मान ली 2, बड़े वाले की 2 मान ली, तो आधी है तो 1 हो जाएगी। अब त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात क्या होता है? बीडीई। संगत भुजा 2 का वर्ग बटे 1 का वर्ग, 4/1। आपको इतना त्रिभुज बनाना नहीं है, समय नहीं बताना आपको ये टेक्निक में बात करनी है। अगला क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ABCD। देखिएगा इस वीडियो पर भी आपका दिमाग और तेज काम करेगा, ध्यान से देखिए पूरी वीडियो को। ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ये रहा वर्ग ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। अब क्या कहता है? ये 14 7 सेंटीमीटर भुजा के 2 अर्धवृत्त आकृति काटी, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब इसकी आधी। इसका मतलब यहां पर प्रकार की रखी है, घुमा दिया, एक आधा वृत्त इधर बना, 2 आधे वृत्त बने। तो अब इधर से भी बनेगा, अब इधर से भी बनेगा, ये लिया और ये टच करता हो जाएगा, ये बन गया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी, 7 सेंटीमीटर। अब कहता बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। अरे इस वर्ग के क्षेत्रफल में से आधा वृत्त इधर है, आधा इधर है, पूरा हो गया, पूरा हो गया। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से भुजा के स्क्वायर में से किसका क्षेत्रफल घटा दें? माइनस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल।
और भुजा का स्क्वायर कितना है 14 का वर्ग माइनस 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7, 196 माइनस 154, 9 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 5 गए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया इसका सी। ठीक है, ओके। अगला देखिए, अगला क्या आता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7। पहले आप समझे त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो जरा से देखिएगा, 5 और 3 8 और 7 15, 15 अनुपात का मान कितना है 180। तो एक अनुपात का मान कितना होगा? यहां अनुपात ला दे रहा हूं जिससे आप समझ जाओ। इसका कितना होगा? 15 का भाग कर दो, 15 कम 15 और 15 30 12। एक अनुपात का मान 12 है तो 5 अनुपात का मान कितना होगा? 12 पंजे 60। इसका मान कितना होगा? 12 3 36। इसका कितना होगा? 12 7 84। बिल्कुल क्लियर। क्या पूछा है उसने? तो ये पूछा है त्रिभुज कैसा होगा। तीनों कोण देख लो 90 से छोटे हैं और जब तीनों 90 से छोटे तो कैसा होगा? न्यून कोण। आंसर आ गया इसका ए। सुपर सुपर, फटाफट देखना है, बिल्कुल बुलेट की स्पीड में। अगला देखें, आगे देखें। एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक समलंब है, एबी समांतर सीडी ये समलंब है, ये दोनों समांतर है। एबीसीडी ये इसके समांतर है, ठीक है। एबी समांतर सीडी, एबी सीडी की दुगुनी है, मतलब जितनी ये है उसकी दुगुनी है। यदि ये x है तो ये कितनी है 2x, और आप x x मानो। यदि ये 1 है तो ये 2 है, आप इससे भी कर सकते हो, x का लंबाई खत्म। यदि ये 2 है तो ये 4 है, यदि ये 3 है तो ये 6 है, जितनी चाहो ऐसे मानो, दुगुनी है। अब क्या कहता है? यदि इनके विकर्ण एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, ये विकर्ण है, ये ऊपर काट रहे हैं, ठीक है, तो त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, एओबी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, भाई साहब ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि समांतर रेखाएं एक आंतर कोण बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, एक आंतर कोण, और ये शीर्ष कोण। एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, तो त्रिभुज हो गया समरूप, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों की 2 का वर्ग। त्रिभुज एओबी है वाला, ऊपर 1 का वर्ग, 4/1, 4:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया। त्रिभुज एबीसी, एबीसी बना रखा है उन्होंने, ये बनाया हुआ है, ऐसा बना हुआ है एबीसी, ए बी और ये सी। अब क्या कहता है? कहता है एडी कोण, एडी कोण ए का द्विभाजक है। एडी जो है इसका द्विभाजक है, कोण ए का, मतलब कोण बराबर है, तो ये डी पर लगता है, ठीक है, एडी। और ई एडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये इसके बराबर है, ई एडी का मध्य बिंदु है। बीई को बढ़ाने पर, बीई को बढ़ाने पर, और ये कहां जाके मिलता है? एसी को एफ पर मिलता है, ये एफ पर मिलता है, इसका पूरा बना रखा है, मिल गया। तो ए एफ किसके बराबर होगा? ए एफ इससे संबंध है, एसी के पदों में लाना है। ए एफ को किसके लाना है? एसी के पदों में। चलो एक काम करो, इस रेखा की समांतर रेखा खींच दी एम। अब इस वाले त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज सी डी एम और त्रिभुज सी बी एफ में, सी बी एफ में डीएम समांतर है इसके बी एफ के, समांतर है, तो क्या होगा? ये बटे ये बराबर ये बटे ये बटे ये, क्या मतलब? सी डी बटे डीबी बराबर सीएम बटे एम एफ।
देखो फिर इसने गलती दे दी है, इसने गलती दी है, कोण बराबर नहीं है, इसे गलत बोला है, कोण ए का विभाजक नहीं है, इंग्लिश में पढ़िएगा, ये मध्य बिंदु है, ये इसके बराबर है, गलत दे रखा है इसने, तो मैंने करेक्शन कर दिया, ये इसके बराबर है। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, कहता है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमने इसे कर लिया, ये इसके बराबर है। तो जब ये इसके बराबर है तो ये दोनों बराबर हैं, यदि ये x है तो ये भी x है, तो इसका मतलब x बटे x cm बटे mf, और इससे कट गया, कितना आ गया, mf बराबर cm, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब क्या कहता है, अब जरा गौर करिएगा, त्रिभुज AEF, त्रिभुज AEF और त्रिभुज ADM में भाई साहब देखें, ये इसके समांतर है, तो क्या होगा, AM ये हेल्सफिर में बटे ED बराबर होगा AF बटे MF, और ये दोनों बराबर हैं, देख लो ये दोनों बराबर के रखे हैं, जब ये बराबर है तो एक बटे एक आ जाएगा कटती, तो AF बराबर किसका है, MF के, इसका मतलब देखना MF CM के भी बराबर है, MF CM के बराबर है, MF AF के बराबर है, इसका मतलब तीनों आपस में कैसे बराबर है, यदि ये y है तो ये भी y है, ये भी y है, तीनों y है, मान लो बराबर है, कुछ भी मान लो। अब किसके में संबंध चाहिए, AF किसमें संबंध है, AC में, AC किसके बराबर होगा, y प्लस y, AC बराबर 3y और y बराबर कितना है, 1/3 AC, और y किसके बराबर है, y ये भी है, ये भी है, ये भी है, उसने कौन सा पूछा, AF ये वाला डालना है, AF किसके बराबर आ गया, AF आ गया 1/3 AC। ध्यान से पढ़िएगा, पहले आते क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, कोण विभाजक नहीं है, सम्मुख भुजा को यह आधा करता है, AD क्या है, AD माध्यिका है, आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, ये गलत आया था क्वेश्चन उस टाइम, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्या आ गया, ध्यान से, अगला क्वेश्चन कहता है, दी गई आकृति, उसने आकृति दे दी है, मुझे फटाफट बनानी चाहिए, ABC, और फिर इसको आगे बढ़ाया है, B यहां डाल दिया, ये आगे बढ़ा दिया, क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये कहां तक बढ़ाया, P तक, और ये कहां तक बढ़ाया, C Q तक, और क्या कहता है फिर, ये इसको ऐसे जोड़ रखा है, इसको ऐसे जोड़ रखा है, और ये ऊपर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। अब कहता क्या है, इस बात को पढ़िए, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाएं ABAC क्रम से P और Q तक बढ़ाई, P और Q तक बढ़ाई, ABC था, P और Q तक बढ़ाई, PBC और QCB के द्विभाजक मतलब आधे आधे कोण बराबर, इसका मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। कहता है O पर काटते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहां पर O पर कहता है कोण BOC का होता है, BOC। देखिए जब आपको मैंने पूरा क्लास में जब कराया होगा, जब पिछली वीडियो और वीडियो आई होंगी उसमें मैंने सिद्ध करा होगा ये कितना होता है, ये डायरेक्ट होता है, जब भी ये बाहर, इसके ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण कभी भी काटे तो 90 माइनस सामने वाले कोण का आधा करके घटा दो, इसका डायरेक्ट आंसर देता गया 90 माइनस 1/2 कोण है डायरेक्ट। यदि ऐसा होता, ये त्रिभुज ABC है और यदि इसके अंदर कट रहे होते, ध्यान से सुनना, ये कोण इसके बराबर होता, ये कोण इसके बराबर होता, और ये ऊपर कट रहे हैं, तो ये अंदर वाला जो होता है ये होता है 90 प्लस सामने वाले कोण का आधा करके जोड़ देंगे। अंतर अगर हो रहे हैं तो जोड़ा जाता है, और बाह्य अगर हो रहे हैं तो घटाया जाता है, और इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, जब मैंने क्लास में कराया तो मैंने पूरा डिटेल में कराया हुआ है। अगला चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया,
अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए ये आकृति बनी हुई है, ये और ये ए बी सी डी और ये 125 का, ये 120 का, ये कोण बताना है, इसका मान x दे रखा है, ये बताना है कि ये कितने का है, x का मान होगा, ये x इसमें नहीं चढ़ा हुआ x है। तो कहता है बताओ, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका, जो आप समझ ले तो फिर एक टैक्स देखिए, ये इसके समांतर दे रखी है, ये इसके समांतर है, हमने क्या करा इस बिंदु से एक समांतर रेखा और खींची, चाहे इसके समांतर खींचेंगे तो वो इसके समांतर भी होगी, समांतर रेखा होगी। अब ये समांतर रेखा तिर्यक रेखा काट रही है, अंतर कोणों का योगफल 180 होता है, 180 होता है तो 120 है, तो ये कितना होगा 60। इधर भी देखें ये समांतर रेखाएं और ये अंतर कोण है 180 होगा, तो जब ये 180 होगा तो ये कितना बचेगा, 180 जोड़ना है इसमें, 180 हो जाए ये 55 होगा, तो कोण कितना आ गया x बराबर 60 प्लस 55 कितना आ गया 115। अब आपको सोचना था कि इसको जोड़ने पे भी 180 करना है, इसको जोड़ने पे भी 180 करना है, इसका मतलब इन तीनों कोणों का योग कितना हो गया 180 और 180 360, 360 हो गया, 360 में से 120 ये रहा और 125 ये रहा, कितने हो गए 245, 360 में से 245 रहा, तो डायरेक्ट यदि आप सोच सके तो वैसे मैंने पूरा करके दिखाया 5 जगह 1 पर 115। दिमाग को सुपर ऐसे बढ़ाना है आपको। अगला क्वेश्चन बताता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आर अर्धव्यास का एक गोले को पिघलाया, आर अर्धव्यास का एक गोला है, मतलब उसकी त्रिज्या आर है, उतनी ही ऊंचाई मतलब आर ही ऊंचाई तथा अर्धव्यास के शंकु बनाया जाता है और आर ही त्रिज्या का शंकु बनाया जाता है। कितने शंकु बनेंगे, मैंने आपको सिखाया है, किसी भी चीज को पिघलाकर कोई चीज बनाई जाए, जिस चीज को पिघलाया जाए उसके आयतन में जो चीज बन रही हो उसके आयतन का भाग कर दो, तो आपको शंकुओं की संख्या निकालनी है, शंकुओं की संख्या, किसको पिघलाया जा रहा है, गोले को, गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन, गोले का आयतन 4 पाई आर क्यूब। अब शंकु के बारे में क्या कह रहा है, शंकु 1/3 पाई, अर्धव्यास वही है जो पहले था आर स्क्वायर हो गया, h इसके बराबर कह रहा है ऊंचाई, ऊंचाई कह रहा है सी के बराबर, मतलब आर के बराबर, इससे ही घट गया पाई आर क्यूब से पहले। कितने शंकु बने, 3, आंसर इसका हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं क्या बोल गया, 4 आंसर आया था और 4 कौन सा है, बी नहीं है, 3 नहीं है, 4 ए है, ए मैं गलत बोल गया हूं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आता है, यदि P एक धनात्मक सम संख्या है, Q धनात्मक विषम है, तो इनमें से कौन सा सही है। सुपर टेक्निक से काम करेंगे और P और Q के लफड़े में ना पड़े। P क्या कह रहा है, समय, सब में जो आपका मन करे वो मान लो, आपने 6 मानेंगे, 6 समय तो का बात चला रहा है समय, और Q क्या है विषम, आपने Q मान ली 5, कुछ भी मानो आपने कैसे 10 मानेंगे, इसे 7 मानेंगे, जो मन में है वो मानना। अब क्या कहता है, P - 1 इंटू Q एक सम होगी, जब देखा घटाना, P में से 6 में से 1 गए, 6 में से 1 गए और ये 5, 25, क्या ये सम है, सम, ये कैसा है विषम, और कैसा कह रहा है सम, विषम, तो ये गलत है। बी पार्ट देखो, ए बी, P और Q - 1, P कितना है 6 और Q - 1 5 - 1 4, 6 चौक 24, वो क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है, और ये कैसे सम, वो बोल रहा है सम, तो ये भी गलत है। सी, P - 1 और Q - 1, P - 1 6 में से गए 5 और 5 में से 1 गए 4, 20, और क्या बोला है सम, ये कैसे सम, ये भी गलत है। अगला देखें, डी, P और Q - 1, P की वैल्यू कितने 6
और क्यू की वैल्यू 5 माइनस 1, 5 में से 1 गए 4, 6 चौक 24। ये सम आ गई और सम ही बोलना है आंसर। मतलब डायरेक्ट देख लेंगे हम तो। अब मैं इतना लिख के दिखा रहा हूं, आप डायरेक्ट कोई सी भी संख्या माने, यदि इसको सम कह रहा है तो सम मानिए, बस इतनी गारंटी है। आप इसे 12 माने, 16 माने, कुछ भी माने, और जिसको विषम कह रहा है विषम। देखें किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बिल्कुल बात है। ऐसे क्वेश्चन आए आते हैं जिसमें जनरल खोपड़ी लगानी है, हमें खटाक सोचना है, तुरंत मान के कर लेना चाहिए कभी भी। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के अर्धगोलों को पिघलाया जाता है। अर्धगोलों को ध्यान रखना है, अर्धगोलों को पिघलाया कर एक गोला बनाया जाता है। मतलब अर्धगोले पिघल रहे और गोला बन रहा है, इसका मतलब गोले का आयतन बराबर अर्धगोलों का आयतन तीनों। ये ध्यान रखने की बात है। ये गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये अर्धगोलों का है। तो ध्यान रखना पेपर में, ये ना हो कि फटाफट जल्दी में पड़ गए। 2/3 पाई R2 का क्यूब, 2/3 पाई R3 का क्यूब। तो देखिएगा 3 कॉमन लेकर से काट लेंगे, पाई कॉमन लेके काट लेंगे, 2 कॉमन लेके काट लेंगे इसे 2 बार। 2R क्यूब, 1 का क्यूब, त्रिज्या 2 का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, 1 और 2 का क्यूब, 2 3 4 8 और 1 8 और 1 10, 2R क्यूब। 2 से 5 बार कट जाएगा। अब घनमूल लेना है तो घनमूल निकाल सकते नहीं, तो 5। आंसर आ गया इसका डी। डी डी आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, 2 बिंदु P तथा Q तथा R के निर्देशांक Q और R के, Q और R के निर्देशांक 6,8 और 10,-4 हैं। यदि P कोई दूसरा बिंदु है जबकि PQ बराबर PR, P कोई ऐसा बिंदु है जिसमें PQ बराबर PR, PQ बराबर PR, ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, त्रिभुज बनता है P। ये दूरी बराबर ये दूरी क्या बन गया, क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का, इसका क्षेत्रफल एरिया कितना है, एरिया दे दिया इसका 20 सेंटीमीटर, 20 वर्ग इकाई। तो कहता है P के संभावित मान, P के मान क्या क्या होंगे, x, y मान लिया। यदि आप इसे हल करना शुरू करो, एक बार ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, एक समीकरण आएगा निकल के, क्योंकि 2 अज्ञात से 2 समीकरण बनेंगे। फिर क्षेत्रफल निकालोगे, इसका इस्तेमाल करोगे, तीनों का क्षेत्रफल, 2 समीकरण बनेंगे और लग गया आपको 15 मिनट कम से कम। अब आप 5 सेकंड की टेक्निक देखिएगा, सुपर टेक्निक। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने याद कर रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने खूब अच्छी तरह याद करा हुआ है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2 आपने याद करा हुआ है। इसे 1 डाल दिया, इसे 2। अब बार मैं क्या लिखता हूं, टाइम क्या बताऊं, 3। मतलब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। बिल्कुल बात क्लियर। क्षेत्रफल दे रखा है 20 बराबर 1/2 x1 की वैल्यू x, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 8, y3 की वैल्यू -3, घटाएंगे तो प्लस के 4। अब देखिए प्लस x2 6, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 8, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 होता है। देखिए गलती रहेगी, बिल्कुल सही। अब यहां से लिखिए बिल्कुल, y3 की वैल्यू -4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू है 10 और y1 की वैल्यू y माइनस y2 की वैल्यू 8। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो कितना है, 40। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से कर रहा हूं,
12x माइनस के 24 माइनस के 6y प्लस के 10y माइनस 80। अब माइनस के 80 और माइनस के 24 कितने हो गए? 104। 104 को डालेंगे प्लस के 104 तो 144 हो गए। 12x माइनस के 6y प्लस के 10y प्लस के 4y। बस 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 इतना ही करना था। अब x और y के तो मान आपको दे रखे, जो बिंदु संतुष्ट कर जाएंगे वो इसके आंसर होंगे। आपने पहला बिंदु लगाया 11,3 लगा के देखिए 12 में 11 गुणा करेंगे 132 प्लस 4 तियां 12 144 हो गया, संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब 11,3 आंसर हो सकता है। फिर लेकिन बगल वाला भी लगाना पड़ेगा 5,1 लगाओ जरा 5,1 लगाओ 12 बन जाए 60 और 4 एकम 4 क्या 144 आ रहा है? इसका मतलब ये आंसर नहीं है। एक हुआ लेकिन एक नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अगला देखेंगे हम, अगली बात देखेंगे 11 सब में यही है 11,3 इसमें 3,11 है तो 11,3 के कितने आंसर है? 2। तो इन 2 आंसरों को लगा के देखा ये तो संतुष्ट कर गया। देखिएगा अब इसमें क्या है 5,1 नहीं है लेकिन हमने एक इक्वेशन को संतुष्ट करा रहे हैं। बात को ध्यान से देखिएगा, जब क्षेत्रफल निकलता है तो यदि नेगेटिव भी आता है तो हम उसे पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव लेते हैं। जब हमें दे रखा है तो इसमें प्लस माइनस दोनों चिन्ह होने चाहिए। एक समीकरण तो ये आ गया प्लस से, हमने प्लस का ले लिया तो प्लस माइनस ये प्लस माइनस है, और ये जब प्लस का लिया पॉजिटिव लेने पर तो ये आ गया एक समीकरण। अब लिया हमने नेगेटिव लेने पर तो नेगेटिव लेंगे तो माइनस का 40 है और कितना था इधर 104 का बदल रहा है प्लस के 104 हो गए, बिल्कुल सही है। और क्या आ गया 12x प्लस 4। अब 104 में से 40 हटाओ तो कितना था 64 और कितना आ गया 12x प्लस 4। 2 समीकरण आ गए। अब पहले को तो इसमें अब ये बात ध्यान देने की है, हो सकता है ये इसको नहीं करना होता इसको करना होता पहले वाला। अब पहले वाला इसको कर गया तब दूसरा बिंदु कहां लाएंगे? दूसरा बिंदु यहां लाएंगे। सुपर टेक्निक बता रहा हूं 5,1 यहां लगाइए जरा 5,1 12 बन गए 60 और 4 एकम 4 संतुष्ट कर रहा है। तो ये तो बहुत छोटा हो गया, नहीं तो आप करते तो इसको आप अपने सॉल्यूशन वगैरह देखिएगा, पेपर है सॉल्यूशन आपके पास होंगे वहां पे बड़े लंबे लंबे दे रखे होंगे। मैंने आपको टेक्निक बताई कि क्या करा हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। क्षेत्रफल निकालने में जब हमें क्षेत्रफल दे रखा है तो जब हम लगाते हैं दे रखा है तो हम प्लस माइनस दोनों लाएंगे। एक बार प्लस से समीकरण आया एक बार माइनस से। अब एक बिंदु लगाया, मान लो ये वाला नहीं कर रहा होता तो मैं इसको इसमें लगा के देखता, हो सकता था ये वाला इसको करना होता और ये वाला इसको करना होता, ऐसा भी हो सकता है। तो 2 समीकरण आ गए हमने लगा के देखा तो ये दोनों संतुष्ट करने चाहिए, तो यही आंसर होगा। सबसे छोटा तरीका आपको मैंने खटाक समझा दिया। अगला देखिए, यदि आप इसको करने लगे तो आपको फिर 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे। आप लोगों को जिसने सॉल्यूशन कभी आपने देखे हो आपको इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ये सॉल्यूशन भी देखे हो तो मैं आपको तरीका सुपर बताता हूं। देखिए इस तरीके को सीखने के लिए पहले एक बात समझिएगा। क्या बात समझनी है? बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके पास ये द्विघात समीकरण है, द्विघात है तो आप यहां 2 मूल होते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हो माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। यहां ध्यान रखिए 2 घात का है तो ए 2 घात का होगा, बी उससे कम घात का, सी उससे बिना घात का। इसी प्रकार ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अभी 3 घात की आ गया तो ए क्या होगा 3 घात का, बी क्या होगा 2 घात का, सी क्या होगा 1 घात का और डी क्या होगा बिना अक्षर का। तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 क्या आएगा? इन तीनों का योग बिल्कुल वही तरीका माइनस बी अपॉन ए, बिल्कुल माइनस बी अपॉन ए। अब 2 मूलों का आएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा,
गामा अल्फा, ये आएगा सी अपॉन ए, और तीनों का क्या आएगा, और ध्यान से रखना है, अल्फा बीटा गामा। अब कितने का आएगा ये, माइनस का डी अपॉन ए, माइनस प्लस माइनस, इसकी टेक्निक होती है लेकिन आपको इतना जरूरत नहीं है। अब मान लो 4 घात का आ जाए, प्लस ई। अब आप कहेंगे अब 4 मूल होंगे, अल्फा प्लस बीटा, बस आप इतना ध्यान रखिएगा, प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बी अपॉन ए होगा। अब बी एक्स की गुणांक है और ये है, और आपको 2 और 3 के लिए याद रखने हैं, क्योंकि एक 2 वाला भी होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा वाला भी होगा, लेकिन आपको बस 4 वाला याद रखना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब याद रखिए 4 घात के तो 3 घात का तो 3 समीकरण बनने, 2 घात का 2 है, 4 घात का है तो 4 होंगे। 4 में पहला वाला मूलों का योग होता है, मूलों का 4 4 का योग, और सबसे एंड वाला जो होता है गुणनफल होता है, तो गुणनफल याद रखना है। पहले में माइनस आ रहा है, दूसरे में क्या आएगा प्लस, तीसरे में 3 वाले में माइनस, और चारों के गुणा वाले में क्या आएगा प्लस। प्लस प्लस का आएगा कांस्टेंट ए, कांस्टेंट ई बटे ए। किसी में भी देख लीजिए, इसमें कांस्टेंट बटे ए, इसमें भी कांस्टेंट बटे ए, ये आता है, या इसका मैं फायदा आपको सिखाऊंगा। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को यदि करने लगे तो पहले तो 2 मूल से द्विघात समीकरण बनाएंगे आप, फिर उसका उसमें भाग करेंगे, भाग जब कर लेंगे आप तो जो द्विघात का बचेगा, जो भागफल आएगा उससे आप मूल निकालेंगे, तो आपको लग जाएगा समय। अब इसका इस्तेमाल कीजिएगा, आपको समीकरण क्या दे रखा है, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब आपको 2 मूल दे रखे हैं, अल्फा का मान कितना दे रखा है √2, और बीटा का मान माइनस का √2। बहुत ध्यान से देखिएगा, चारों मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना आएगा, कितना होता है माइनस लगता है, चारों का माइनस। बी जब 4 घात से शुरुआत होगी तो बी किसका होगा, एक्स क्यूब का, तो माइनस बी बटे, और 4 घात का कितना है 2, माइनस बी अपॉन ए। अब इसका मान कितना है √2, इसका मान दे रखा है माइनस का √2 प्लस गामा प्लस डेल्टा। अब ये आप डायरेक्ट सोच भी सकते हैं, इससे ये कट गया, गामा प्लस डेल्टा बराबर 3/2। यदि आप बात को समझ लो तो यहां से मूलों का योग किसका आएगा, माइनस बी अपॉन ए, 3/2 आएगा, 3/2 लिख लिया आपने अलग। और जब मूलों का योग करेंगे तो 2 मूलों का योग तो 0, तो 2 ही तो बचेंगे, ये आ गया। अब चारों का गुणा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब क्या ध्यान दीजिएगा, इसका मान इसके बराबर होता है ई अपॉन ए, और ई की वैल्यू कितनी है -2 बटे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 2। देखिए माइनस होता है प्लस होता है, माइनस होता है प्लस होता है, बिल्कुल सही है। ई का मान माइनस हुआ है, बिल्कुल सही, और ये आ गया माइनस का 1। अब चारों मूलों को उड़ाएं, पहला मूल √2 माइनस √2 गामा और डेल्टा, माइनस से माइनस कट गया, गामा डेल्टा बराबर 1/2। अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो बाद के 2 मूल हैं उनका योगफल तो 3/2 है और गुणनफल 1/2 है। आप सोचें योगफल कब इसमें से देखें, कब योगफल 1/2 आएगा, 3/2 आएगा, जबकि 1 में आधा जोड़ रहा हो। क्या इसके जोड़ने पर क्या आ रहा है, इसके जोड़ने पर 0 आ रहा है, उसके जोड़ने में कितना आ रहा है 1.5, इसके जोड़ने में कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है, उसके जोड़ने में कितना 3, तो इसका मतलब ये आंसर या वो आंसर। अब सोचिए गुणनफल कितना है दोनों का 1/2, उनका गुणनफल 1/2 में 1 का गुणा करेंगे तो 1/2 आएगा, लेकिन इसमें गुणा करेंगे तो -1 आएगा। इसका मतलब आंसर क्या है, आंसर इसका है बी। जब क्लासों में समझाया गया है, पिछले वीडियो में जब समझाया गया है, तो पहले मूल से समीकरण बनाए गए हैं, फिर भाग करा गया है, और जो भागफल आया है उसके फैक्टर दिए गए। ये ट्रिक है, आपको इतना कहीं समझाना नहीं है, आपको तो ये बात मालूम होनी चाहिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये भी देखिए, यदि आप इसको करने लगे तो ये भी बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन
ट्रिक पिछले वीडियो में आपको सबको बताई गई है। कभी भी इस प्रकार से समीकरण आ गया, कहता है दो बिंदु हैं 2,4 और 3,8 को मिलाने वाली रेखा को अंतिम आंतरिक रूप से किस अनुपात में रहते हैं? ये रेखा किस अनुपात में, ये रेखा जो है बिंदु इतना त्रिकोण, ये रेखा किस अनुपात में रहते हैं? मतलब ये अनुपात बताना है, ये M1 और M2 रेखा ये रही। रेखा कौन सी है? x प्लस 3y माइनस 17 बराबर 0। मैंने आपको सुपर टेक्निक बताई है, नहीं तो इसी को करने में 15 मिनट लग जाएंगे आपको। पहले आप ये बिंदु निकालोगे x और y के मान M1 और M2 के पदों में, और फिर ये बिंदु इसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। बड़ा लंबा हो गया, करते रहो। ये तो सॉल्यूशन आपके पास, सॉल्यूशन हमको इसमें सिखाया गया होगा। मैं सुपर टेक्निक सिखाता हूं। कभी भी इस प्रकार से बिंदु दे रखे हो और अनुपात पूछा हो M1 बटे M2, तो पहला बिंदु इसमें लगाओ सीधे रेखा में, 2 4 3 12 माइनस 17 बटे, फिर दूसरा बिंदु लगा दो 3 प्लस 8 के 24 माइनस 17, 12 में 14 में से 17 गए माइनस के 3 और 27 में 17 गए 10, कितना आ गया? माइनस चिन्ह तो ये बता रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं माइनस प्लस से, आपको तो ये बताना है बस कितना अनुपात है। तो M1 अनुपात M2 कितना आ गया? 3 अनुपात 10। डायरेक्ट आंसर, ये सुपर तरीका, आंसर बराबर ए। बाकी तो सब कराते हैं, वो ये बिंदु निकालेंगे आप घर पर, x और y के मान M1 और M2 के पदों में निकाल लेना, और इस x और y के मान यहां लगा देना, तो जो सॉल्व होके आएगा M1 बटे M2 ही आएगा। लेकिन आप देखना घड़ी का बाकी कितनी देर लगेगी। अब ऐसे तो आप तुरंत देखोगे, इस सर ने सिखाया था कभी भी दो बिंदुओं से जा रही हो, कोई रेखा काट ली, अनुपात निकालना हो, पहला बिंदु जो दे रखा हो उसमें लगाओ, ऊपर लिखो, दूसरा बिंदु जो लगा रखो उसको नीचे लिखो, लगाने का हल कर दो, जो अनुपात आए, चिन्ह नहीं लगाना, चिन्ह छोड़ देना है, आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है बिंदु a, 2a, PA, 2a और Q 2B, B मूल बिंदु पर थीटा कोण आती है। मूल बिंदु ये 0,0 पर थीटा कोण आ रही है, इसको मिला दिया बिंदु और एक बिंदु ये थीटा कोण बनना है। तो कहता है कि cos थीटा का मूल्य बताओ, मतलब cos थीटा का मान बताओ। देखिए सबसे आसान तरीका, बहुत बिल्कुल क्लियर कट तरीका, आपको कैसे याद रखना है। cos थीटा का जो तरीका होता है वो ये याद रखना है आपको, इसे आप डालो ABCD क्रम से डाल दिया, तो याद रखना है आपको AC प्लस BD बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। डायरेक्ट कभी भी दो बिंदु मूल बिंदु पर कोण बना रहे हो तो फॉर्मूला अपने आप याद, cos थीटा याद रखिएगा, ABCD, पहले बिंदु को AB और C याद रखने का तरीका आसान, ऊपर आता है इसका इसमें गुणा प्लस इसका इसमें गुणा बटे अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और दूसरे अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। लगाइए AC 2AB BD 2AB बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर, फिर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना होगा? 4B स्क्वायर प्लस कितना आ गया? B स्क्वायर 4AB ये अंडर रूट 5A स्क्वायर इंटू अंडर रूट 5B स्क्वायर, 4AB बटे रूट 5 का रूट 5 और 5 बाहर आ जाएगा, A स्क्वायर का वर्गमूल A और B स्क्वायर का वर्गमूल B, इससे ये कट गया, कितना आ गया? 4/5। आंसर इसका है ए।
ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। अगला अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए ये फर्स्ट ईयर पढ़ा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्रुवीय रूप निकालना। तो आइए इस पर बात कर ले। कभी भी इस प्रकार से ध्रुवीय रूप निकालने के लिए आए ध्रुवीय निर्देशांक तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ध्रुवीय निर्देशांक r निकालते हैं, ये होता है √a² प्लस b²। इस टाइम में डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, ये फर्स्ट ईयर चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर क्या था √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का वर्ग 9 और 3 12 और 12 का वर्ग 2 वर्ग 3। और अब निकालते हैं कोण tan थीटा बराबर x पहला है y बाद में, तो y 3/√3 आ गया। और ये tan कितने में होता है 60 का π/3 का, तो थीटा वाला कितना आ गया π/3। तो कितना आ गया 2√3 π/3। आंसर इसका आ गया C। याद रखिएगा, जब वहां पे आएंगे तो ध्रुवीय रूप पूरा सिखाया जाता है 11वीं क्लास में कि x प्लस a प्लस i b का ध्रुवीय रूप ये होता है r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। फिर हम इसको अलग अलग निकाल के दिखलाते हैं सब, आपको कुछ नहीं। कभी भी ऐसा है, इसको एक शब्द और बोलते हैं मापांक। कभी पेपर में नाम दे दिया और ऐसे बोलते हैं हम पूर्णांक। बिल्कुल बात क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। अगला द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण क्या कहता है? कहता है कि a² प्लस b² x² - 2ac प्लस bd x प्लस c² प्लस d² बराबर 0 के संपाती वास्तविक मूल हो। कि संपाती हो और कैसे हो? वास्तविक हो। देखिए संपाती और वास्तविक होने के लिए आपको कंडीशन याद है, b² - 4ac बराबर 0। याद होनी चाहिए, संपाती के लिए ये कंडीशन होती है। तो अब देखिए लगाइए, b का मान क्या है? ये रहा b, ये a है, ये b है और ये c है। लगाइए b का मान -2ac प्लस bd का होल स्क्वायर -4a² प्लस b² और c का मान c² प्लस d²। -2 का वर्ग कितना होगा? 4 का भाग करेंगे 0 में तो कितना बचेगा? ac प्लस bd का होल स्क्वायर माइनस a² प्लस b² और c² प्लस d²। एक आध क्वेश्चन आया था जो पूरा करना पड़ता है, इसका होल स्क्वायर बोलते हैं, हो गया है a² c² b² d² प्लस 2ac bd। यहां गुणा करेंगे a² c² माइनस a² d² माइनस b² c² माइनस b² d²। देखिएगा ध्यान से, a² c² से ये कट गया, b² d² से ये कट गया, माइनस कॉमन ले लेंगे बराबर 0 है। माइनस कॉमन लेंगे तो चला जाएगा, तो ये ad माइनस bc का क्या हो जाएगा? ad माइनस bc का होल स्क्वायर हो जाएगा। और वर्गमूल ले लेंगे तो ad किसके बराबर आ जाएगा? bc के। ad बराबर bc। देखें कौन सा आंसर है? आंसर नंबर बी। कभी मूल संपाती होते हैं या बराबर होते हैं, कब होते हैं? जब b² - 4ac बराबर 0। उसमें दे रखा है संपाती हैं, तो संपाती कंडीशन लगा दी और हल कर दिया ये कंडीशन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, पढ़िए, थ्योरेटिकल है बिल्कुल। यदि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, ये किसका है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ऑप्शन ढूंढिए, अधिकतम भुजा के सामने का कोण 90 अंश है। बिल्कुल सत्य पहला ही मिल गया, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 अंश होता है। न्यूनतम नहीं, गलत है, ये भी नहीं, साफ पहला ही सही है। इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ गए। देखिए व्रत बना रखा है, व्रत, और इस पर एक जीवा आ रही है और यहीं से इसकी स्पर्श रेखा आ रही है। ए बी क्यू पी,
और ये O, ठीक है। अब PQ बराबर 12 और BQ बराबर 8, कहता है AB का मान बताओ। आपको पता होना चाहिए Y बिंदु से स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का वर्ग उसी बिंदु से खींची गई छेदक रेखा के खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से यहां तक QB, अब ये नहीं इन दोनों का गुणा, नहीं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक QA। अब देखिए PQ कितना है 12 का वर्ग, QB कितना है 8 इंटू QA 8 प्लस AB 144, 8 8 प्लस AB, 8 का भाग कर दो, 8 एकम 8 और 2 64, 8 प्लस AB और AB बराबर 18 में से 8 गए 10 सेंटीमीटर। आ गई AB की लंबाई पूछी निकाली 10 आ गई। आंसर कौन सा आ गया इसका? A। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है, तो ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है O केंद्र वाला वृत्त, O केंद्र वाला वृत्त, या अब कहता है O है, कहता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं खींची, एक तो ये गई स्पर्श रेखा, एक ये गई, खींच दी गई। PP और TQ, कोण PTQ बराबर है, ये वाला कोण बताना है। किसके पदों में दे रखा है? OPQ के पदों में, OPQ के पदों में, OPQ के पदों में, इसके पदों में दे रखा है, इस कोण के पदों में। जरा आपको ध्यान देना है, ये बात, एक केंद्र से स्पर्श बिंदु मिलाओ तो ये पूरा कोण 90 का होता है और ये पूरा कोण भी 90 का होता है। बिल्कुल बात क्लियर है। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों? ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ये बराबर, थीटा ये तो थीटा ये भी होगा। बिल्कुल बात क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे इस कोण को निकालना है, इस कोण को, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण आपने अल्फा मान लिया। इन चतुर्भुज बनना है, ये चारों कोणों का योग 180 होगा, OBDQ 180 होगा, 90 ये सब मिला के। अब 90 90 180 ये 90 90 180 तो ये, जब ये 180 है तो ये कितना, इन दोनों का योग कितना बचा? इन दोनों का योग बचा 180। तो यदि ये अल्फा है तो ये कितना होगा? 180 माइनस अल्फा। पक्की बात है। चारों कोणों का योग 1 2 3 4, इन चारों का योग 360 होगा। 90 90 180 हो गए, तो इन दोनों का योग भी तो 180 होगा। और जब ये 180 होगा तो ये अल्फा, ये 180 माइनस अल्फा हो गया। अब इस वाले त्रिभुज बनाइए, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180, मतलब थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा बराबर कितना होगा? 180। 180 से 180 कट गए। अब मुझे अल्फा के तो 2 थीटा माइनस अल्फा बराबर 0, 2 थीटा बराबर अल्फा। अब मुझे कोण कौन सा निकालना है? PTQ बराबर होगा PTQ, ये वाला कोण बताना है अल्फा, इस थीटा के पदों में, OPQ के पदों में, OPQ के पदों में। तो देखिए 2 थीटा किसके बराबर है? OPQ, और अल्फा क्या है? PTQ। तो PTQ किसके बराबर आ गया? दुगना कोण OPQ, कौन सा है? B। आंसर इसका आ गया B। तो आंसर किसका आ गया? B। ये देखिए सुपर तरीका है, सुपर। आप सॉल्यूशन देखेंगे कितने लंबे लंबे आपको मिलेंगे, आप देखिएगा कितना शानदार तरीका। यदि ना समझ में आए तो आप दोबारा रिप्ले करके देखेंगे, इसको बार बार देखेंगे। इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा खूब अच्छी तरह। यदि आपने ये बिल्कुल क्लियर कर लिए तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ।
पेपर काफी अच्छा होगा आपका। फिर तीन घनाभों के आधार क्रम से दे रखे, पिघलाकर नया घनाभ बनाया। अरे भैया, नए घनाभ का आयतन बराबर तीनों घनाभ, तीन घनाभ होंगे, ये घन होंगे। तीन गलत लिखा हुआ है, तीन क्यूब होंगे। तो मेरे ख्याल से ये होगा नए घन का आयतन बराबर पहले घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन, तीसरे घन का आयतन। और ये 8 का क्यूब, 6 का क्यूब, 1 का क्यूब। 8 2 64, 64 512, 216, 1, 6 2 8, 6 और 2 8 1 9, और 5 और 2 1 और 1 2, और 5 और 2 7, x का क्यूब। अब ये देखिए किसका होता है 729, 9 9 गुणा 9 81 इंटू 9 करके देखो, 9 1 कम 9, बिल्कुल सही है, 9 का क्यूब। x बराबर कितना है 9। अब आपको उसका पृष्ठ निकालना है। पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, घन का पृष्ठ होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू 9 का स्क्वायर, 6 इंटू 9 का स्क्वायर 81, 6 कम 6 और 8 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इसका है बी। देखिए कितनी बड़ी गलती छपी हुई है हिंदी में, तीन घनाभ लिखे हुए, जबकि क्या है ये घन क्यूब है, तो इंग्लिश में सही दिया हुआ क्यूब। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये नहीं कि गलत समझ लें, थोड़ा और दिमाग लगाना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को ए बी और सी डी ओ पर काट रही हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी और ओ पर काटा। क्या कहता है, एओसी, एओसी ये वाला कोण, सीओबी ये वाला कोण, बीओडी ये वाला कोण, ये तीनों मिलके कितने, ये तीनों मिलके 274। तो एओडी ये वाला पूछा है। अरे भैया पूरा कोण था 360, 360 में से घटा दो इसको 274, कितना आ गया 60 और 26 86, आंसर आ गया 86। आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त, क्या है क्वेश्चन, एक वृत्त के चारों ओर खींचे जाने वाला समांतर चतुर्भुज होगा। ये वृत्त है, इसके चारों ओर ये समांतर चतुर्भुज खींचा गया, ये खींचा गया। कहता है ये क्या होगा, ये मतलब क्या बनेगा, वर्ग नहीं बनेगा, दूसरा आयत ये बनेगा। इसका आंसर होगा सीधे आपको क्लास में बताया जा चुका है बी, समचतुर्भुज होगा, कारण के साथ बताया गया है, उन वीडियो को देखिए आप पिछली। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है, दो वृत्त जिनके अर्धव्यास आर और स्मॉल आर है, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। दो वृत्त हैं, एक दूसरे को ये बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो कहता है स्पर्श करते हैं, पी क्यू एक सीधी स्पर्श रेखा, एक सीधी स्पर्श रेखा है। अब पी क्यू का वर्ग निकालो, पी क्यू है, इसकी त्रिज्या आर है और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, ये ओ और ये ओ डैश। अब ये कौन सी स्पर्श रेखा है, अनुस्पर्शी है, और अनुस्पर्शी की लंबाई क्या होती है, स्पर्श अनुस्पर्शी लिखता हूं, अनुस्पर्शी क्या होती है, अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग, केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग, त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग ये होता है। अब देखिएगा केंद्रों के बीच की दूरी ये आर और ये स्मॉल आर, तो दूरी कितनी, जब बाह्य स्पर्श करता है तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है, आर प्लस आर स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का अंतर आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये पी क्यू आ रही है। और इसका होल स्क्वायर बोलिए आर स्क्वायर प्लस 2 आर आर,
इसका स्क्वायर खोलेंगे और माइनस आ गया, माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2r, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 4r, इसका स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर करोगे तो वर्गमूल भाग जाएगा, 4r। कौन सा आंसर है? डी, इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। समचतुर्भुज एबीसीडी में निम्न में से कौन सा सत्य है? देखिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन? समचतुर्भुज एबीसीडी, एसी और बीडी का वगैरह, एसी भी कम और बीडी आ गया, कहीं काट दिया। ये बात आपको मालूम है कि ये एक दूसरे को मध्य बिंदु पे काटते हैं और 90 का कोण होता है। तो यदि ये AC है तो ये AC/2 होगी और ये क्या होगी? BD/2 पूरे की आधी। और ये 90 का कोण है तो कर्ण का वर्ग बराबर 90 के सामने AB का वर्ग बराबर किसके होगा? AO का वर्ग प्लस BO का वर्ग। और ये AB का वर्ग AO AC/2 है, AC²/4 और ये BD²/4, 4 लघुत्तम लेके धरा गया, क्या क्या? 4AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर सही है सी। बहुत अच्छा लग रहा हो तो लाइक तो बनता ही है, कमेंट्स भी बनता है और शेयर तो करना ही चाहिए कि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे। फिर लगिए अगले काम पे, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 हो। देखिएगा प्रायिकता क्वेश्चन आ गया और प्रायिकता आपने पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। जब दो पासे हैं तो सैंपल स्पेस एक में कितने होंगे? 6, तो दो में कितने होंगे? 6 6 36। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने? 36। अब आपको योग कितना चाहिए? 8। एक पासे में डाइस में जो आप लूडो खेलते हो उसमें 1 से 6 तक होते हैं, उसी को पासे कहते हैं। अब योग 8 होना चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं आ सकता और 1 से कम नहीं आ सकता। अब 1 और 6 7 नहीं होते हैं, इसका मतलब कहां से शुरू करें? 2 से। 2 और 6 8, ये भी उसका 6 और 2। अब इधर से एक बढ़ाते आओ, 3 लिखा, 8 लाना है तो 5 हो सकता है, तो 5 और 3। अगला 4 4, इधर से फिर एक बढ़ाया। अब इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता कि योग 8 आ जाए। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने आ गए? नंबर ऑफ इवेंट 5 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ गई, नंबर ऑफ इवेंट 5/36। इसका आंसर कौन सा है? आंसर है इसका सी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आकृति दी हुई है, इस आकृति की बात करिए। आकृति दे रखी है, ये दो समांतर रेखाएं दे रखी है, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है। ये ए, ये बी, ये जी, ई, सी, एफ, एच, डी, उसके बाद ये मिल रही है और ये मिल रही है। पी पर ये 3 कोण, ये 4 कोण और ये 1 और ये 2। अब कहता क्या है? पढ़ ले। ए बी और सी डी समांतर है, तिर्यक रेखा ईएफ काट रही है। एक और अंतरीय कोण, एक और के अंदर वाले कोण के समद्विभाजक का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। समद्विभाजक पी पर प्रतिष्ठित करते हैं तो कोण जीपीएच क्या होगा? कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, आंतरिक कोणों के अर्धक मिल रहे हो तो ये कोण हमेशा 90 अंश का होगा। आपने क्यों कहा? जवाब को दिया क्यों कहा? इन दोनों का योग कितना होता है? 180। जानते हैं अंतर कोणों का योगफल 180 होता है। आप कोई भी कोण मान लो किसी को, आपने कहा इसको मान लिया हमने 80, इसको मान लिया 100। जल्दी करने के लिए अपने मन से, आपका मन करे 120 60, आपका मन करे 40
और 140 जो बनना है वो मानिए, ऐसे मानिए कि जिसके दो बराबर भाग हम कर सके, भाग चला जाए, पॉइंटों का लफड़ा ना पड़े जल्दी करने के लिए। यदि 80 है तो 40-40 हो गए, और यदि 100 है तो 50-50 हो गए। इन दोनों का योग कितना हो गया? 90। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो जब 90 ये हो गया तो ये तो 90 तो बचेगा, 180 में से घटा दिया। आपका मन करे, मैं फिर कह रहा हूं, आपका मन करा आपने से 60 माना, तो 60 का आधा कितना होगा? 30। जब ये 60 होगा तो ये 120 होगा। क्यों? अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 60 और 120 180 हो गए। तो 60 120 का आधा ये कितना होगा? 60। अब 60 और 30 90, इन दोनों का योग 90 आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये कितना बचेगा? 90। तरीका बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आंसर इसका कौन सा था? जरा कंप्यूटर मोड में पीछे करिएगा। इसका आंसर आ गया आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ आया। देखिए क्या टेक्निक निकलती है इसमें। इसमें देखा जाए कोई सुपर तरीका, यदि एक आयत और एक वर्ग में हर एक का परिमाप 80 है, मतलब आयत का परिमाप भी 80 है और वर्ग का परिमाप भी 80 है। खोपड़ी ने कहा दोनों के परिमाप 80 है, इसका तो हम बता सकते हैं भुजा क्या होगी? 20-20 होगी, सभी भुजा बराबर होती है। लेकिन इसमें नहीं बता पा रहे क्या होगी। कहता है दोनों के क्षेत्रफल में अंतर, यदि इसका क्षेत्रफल A1 इसका A2 है, अंतर A1 अंतर A2, अंतर का मतलब जो ज्यादा होगा उसमें से कम को घटाएंगे। कितना है? 100। तो आयत की भुजाएं बताओ। ये बताए कि इसका परिमाप कितना है? पूरा 80। वो बात की बात है। अब जरा गौर करिएगा, आप देखना चाहें, भुजा बतानी है। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 20 का वर्ग 400 आ गया। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल या तो 500 होगा, 500 में से 400 घटेगा तो 100 बच जाएगा, या इसका क्षेत्रफल 300 होगा, 400 में से 300 घटेगा। अंतर है ना, ये भी ज्यादा हो सकता है, ये भी ज्यादा हो सकता है। ये 400 है और अंतर लाना है 100 का, तो यदि ये 400 है तो ये 500 भी हो सकता है, या ये 300 हो सकता है। 400 में से 300 घटेंगे तो 100, 500 में से 400 घटेंगे तो 100। तो इसका मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल या तो 500 आ जाए या 300 आ जाए। ये ऑप्शन देखना है, या तो 500 आ जाए या 300 आ जाए। देखिए 15 5 75, 0 आना चाहिए एंड में, नहीं है 5 आ रहा है। 30 दहाई 300, वो तो आ रहा है, 300 वाला तो मिल गया, उस पर नजर बनाए हुए। 15 5 75, किसी में लास्ट में 5 नहीं आ रहा, नहीं सोचेंगे। 12 के 96, 6 नहीं आ रहा लास्ट में, क्यों गुणा करें हम? टाइम कहां है? इसका मतलब कौन सा आ गया? 30 और 10। इसका मतलब लंबाई कितनी है? 30 और चौड़ाई कितनी है? 10। सुपर टेक्निक बिना करे हुए। अब आप देखिए 30 ये तो 30 ये और 10 ये, परिमाप देख लीजिए, चेक करिए। 30 और 30 60 और 10 और 10 20 80 पे लो। बिल्कुल बात क्लियर है, समझ में आ गया? ओके। कर सकते थे कि सबसे आज क्षेत्रफल, चलो नहीं करना इस टाइम, क्योंकि आपको पेपर देना है, कल ज्यादा टेक्निकल कुछ नहीं होगा। अगला आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य है? देखिए आप बात समझिए, यदि ये त्रिभुज है ABC है, त्रिभुज तभी संभव होता है, त्रिभुज तभी संभव होता है या तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, या दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो। तो त्रिभुज कब संभव है? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, या दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा हो। इसमें अंतर की बात चल रही है। अब देखिएगा इसमें क्या हो रहा है? अंतर दिया है लेकिन बराबर है, नहीं छोटा होना चाहिए। अंतर है लेकिन वो बड़ा है तीसरी से, नहीं तीसरी से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। अंतर है AB माइनस AC, तीसरी से छोटा है। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर डी। थ्योरी याद होनी चाहिए कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा या दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ओके।
क्वेश्चन क्या है, आकृति में, पहले मैं ये चित्र बनाऊं, ये बना हुआ है P Q R और ये T और ये S। अब पढ़ना पड़ेगा क्या कहता है। PS जो है QPR का समद्विभाजक है, मतलब ये समद्विभाजक, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये कहना चाह रहा है। भले देखने में ना लगा लेकिन बराबर है लिखा है। PT लंब है, ये इस पर लंब है, ये 90 का है, ठीक है। QR पर ये लंब है तो इधर भी लंब है, दोनों तरफ लंब है, ठीक है। TPS बताओ, TPS ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल, ये एंगल बताना है। देखिएगा ये एंगल बताना है तो इसको टुकड़े में तोड़ने का तरीका, नंबर डाल दो सब, 1 2 3 4 5 डाल दिया। अब ये ध्यान रखना है आपको, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 जो है वो कोण 3 के बराबर है, ये आपको ध्यान रखना है। दिया हुआ है इसमें, ये आधा कर रहा है, ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इन दोनों का योग इसके बराबर है। लेकिन क्यों माना मैंने ऐसा, क्योंकि वो कुछ कह रहा है, TPS निकालना, TPS नंबर 2 निकालना है, और किसके पदों में आंसर है, Q और R 4 और 5 के पदों में, मतलब 2 को 4 और 5 के पदों में लाना है, सिर्फ इतना सा काम है। जब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज PTQ का ये बहिष्कोण है, इस वाले त्रिभुज में ये आगे बढ़ रहा है, और ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा, मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री किसके बराबर होगा, कोण 1 प्लस कोण 4, और इधर वाला 90 डिग्री किसके बराबर होगा, ये इस बड़े वाले त्रिभुज का बहिष्कोण है, त्रिभुज PTR का ये बहिष्कोण है, तो ये इसके और इसके योग के बराबर होगा, इसका बराबर होगा 90 अंश, किसके होगा, 2 प्लस 3 प्लस कोण 5। अब ध्यान दीजिएगा, ये 90 बराबर है, बाएं पक्ष बराबर है, तो दाएं पक्ष क्या होंगे, बराबर, कोण 1 प्लस कोण 4, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5। अब इसमें से आपको चाहिए क्या क्या, एक तो कोण 2 चाहिए, इसका मान निकालना है, कोण 5 चाहिए, कोण 4 चाहिए, इसका तो कोण 3 नहीं चाहिए। कोण 3 किसके बराबर है, कोण 3 बराबर है 1 और 2 के योग के, 1 प्लस कोण 4 बराबर कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5। इससे ये कैंसिल हो गया, मुझे कोण 2 का मान निकालना है, 5 को ले आया, तो कोण 4 माइनस कोण 5 बराबर 1 2, कोण 2 और कोण 2, 2 कोण 2 बराबर कितने आ गया, कोण 4 माइनस कोण 5, और कोण 2 किसके बराबर आ गया, 1/2 कोण 4 माइनस कोण 5, 1/2 कोण 2 किसका मान है, कोण 2 TPS, और किसके बराबर है, कोण 4 है कोण Q माइनस कोण R। आंसर आ गया इसका, आंसर है इसका A। ध्यान से देख लिया, ध्यान से कैसे करने हैं आपको। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया, क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को वृत्त, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, के विकर्ण। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, किसी वृत्त के अंदर ये चतुर्भुज जो है, ये चक्रीय चतुर्भुज होता है ABCD, ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को वृत्त जिसमें चतुर्भुज उपस्थित है प्रतिच्छेद करते हैं, यह चतुर्भुज होगा। देखिएगा भाषा थोड़ी सी अच्छी लगे, चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को वृत्त जिसमें चतुर्भुज उपस्थित है, प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, बिल्कुल 100% करते हैं। तो यह चतुर्भुज होगा, कैसा होगा, मैं तो ये सिंपल से याद कर रहा हूं। यदि चक्रीय चतुर्भुज है
तो इसके विकर्ण जहां काटेंगे वही इस वृत्त का केंद्र भी होगा, क्योंकि ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर, ये सब त्रिज्या हो गई। यदि ये त्रिज्या हो गई तो देखिए ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ध्यान दीजिए, यदि ये केंद्र है, ये व्यास हो गया 90 का कोण हो गया। इसी पर इधर से देखेंगे, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का, 90 के हो गए। अब 90 के तो ये कोण हो गए और ये दूरियां बराबर दिखाई दे रही है आपको, जो ध्यान दीजिएगा ये दूरियां बराबर दिखाई दे रही हैं। तो अब क्या होना चाहिए, ये 90 का कोण है तो ये कितना आ गया, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर ही आ जाएगा आपका सीधे। तो देखिएगा ये 90 के कोण हो गए और विकर्ण बराबर है, और विकर्ण जब बराबर है, विकर्ण या तो आयत में बराबर होते हैं या वर्ग में होते हैं। अब इसने क्या रखा है, चक्रीय चतुर्भुज है, कोई समचतुर्भुज तो दे नहीं रखा। इसका मतलब ये भुजाएं कोई जो नहीं बराबर हो आपस में, इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा सी, आयत, आयत आना चाहिए। पक्की बात है बिल्कुल, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला देखिए, किसी चर के निम्नलिखित मानों क्या क्या दे रखे हैं, 30, 5, 21, 42, 13, 10, 27, 33, 17 और 8 का माध्यक का मतलब होता है माध्यिका निकालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही। माध्यिका निकालते समय सर्वप्रथम पद मूल्यों को आरोही या अवरोही में लिखते हैं। आरोही में लिखना शुरू करते हैं, सबसे छोटा 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद इसमें 8 रह गया, बीच में 8 रह गया, 5 का 8 आएगा, ये ध्यान रखना है आरोही क्रम में। तो कहां तक पहुंच गए, 17 तक। 17 के बाद 21, 21 के बाद 30, नहीं 27 भी है, 27, 30, 30 भी हो गया, 30 के बाद 33, 33, अब एक 42 गिन लेते हैं, पूरे 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब माध्यिका का फॉर्मूला, माध्यक क्या होता है, अब आपने रख लिया। जब सम हो तो माध्यक कैसे निकालते हैं, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2। n/2 10 पद है, 10 में 2 का भाग करेंगे, 5वां पद आएगा, 5वां पद, 5वें पद का पद, और फिर यहां रखेंगे 10, 10 में 2 का भाग करेंगे, 5 और 6वें पद का मान बटे 2। 5वां पद 1 2 3 4 5 17 और 6वां पद हुआ 21 बटे 2। 21 और 17 38 बटे 2 और कितना आ गया, 19। 19 आ गया आंसर शायद सी। लेकिन आप ऐसे थोड़ी करते रहेंगे इतनी देर तक, आपने बस यहां सजाया, ये सज गया। अब यदि सम है तो बराबर बराबर छोड़े, 10 है, 4 इधर के हटा दीजिए, 4 इधर के हटा दीजिए, 4 4 हट गए, बीच के दोनों को जोड़िए और 2 का भाग कर दीजिए। और यदि विषम हो तो जितने इधर छूटेंगे उतने इधर छूटेंगे, बीच वाला जो बचेगा वो माध्यिका होगा। लेकिन सम हो तो जितने इधर छूटेंगे उतने उधर छोड़े, बीच में 2 बचेंगे सम में, उन दोनों को जोड़िए और 2 का भाग, यही सिखाया गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वर्गाकार कागज के शीट से अधिकतम संभव साइज का वृत्ताकार टुकड़ा काटा जाता है, ठीक है, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। देखिएगा ये वर्गाकार कागज है, इससे वृत्ताकार काटा जा रहा है। अब यदि ये भुजा यदि इसकी ए है तो इसका व्यास भी ए ही होगा। यदि किसी वर्ग के अंदर यदि वृत्त बन रहा है तो उसकी भुजा जो होगी है उसमें व्यास करा होगी। यदि आयत होगा, यदि आयत हो, इसमें बड़े से बड़ा वृत्त बनाना हो तो जो छोटी भुजा होगी वो व्यास होगी। ये थ्योरी होती है,
तो देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल ए है, हो जाएगा ए स्क्वायर हो गया। अब यहां पर त्रिज्या कितनी है, ए है, ये व्यास ए बाई 2 हो गई। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 और आर का मान a बटे 2, ए स्क्वायर बटे 4, 2 दूनी 4, 2 से 11 ए स्क्वायर बटे 14। ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, बचा हुआ कितना होगा, इसमें से इसको हटाओ, बचा हुआ बचा भाग कितना होगा, ए स्क्वायर में से 11 ए स्क्वायर बटे 4 कर लो, 14, 3 ए स्क्वायर बटे 14 आएगा। क्या है? अब कह रहा है कितना है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है ना, वृत्त का क्षेत्रफल तो ये है, क्या इसके बराबर है, नहीं है। वर्ग के क्षेत्रफल के आधे से अधिक है, इसके आधे से क्या अधिक है, इसका आधा तो ए स्क्वायर बटे 2 आएगा। और ये कितना है, ये बहुत छोटा है, नहीं है। वर्ग के क्षेत्रफल से 1/4 से कम है, वर्ग के क्षेत्रफल के 1/4 से कम है। अब ये देखिएगा, ये 1/4 से क्या कम है, इसका 1/4 करो, ए स्क्वायर बटे 4, ये कम है कि ये कम है, देखना। इसका भाग करूंगा तो पॉइंट लगाऊंगा, 2 बार जाएगा, 14 दूनी 28, 0.2, और इसका 0.25 आएगा, कितना है 0.25। इसका ये ज्यादा है, वो कह रहा है वर्ग के क्षेत्रफल से 1/4 से कम है, बिल्कुल पक्का कमी का ये ज्यादा है, ये कम है। तो आंसर कौन सा आ गया, इसका आंसर आ गया, ये सोचने वाली बात है, सी। तो सोच के लिखेंगे आप, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज का बहिष्कोण 105 है, ये रहा एक त्रिभुज, इसका ये बहिष्कोण ये 105 है, ठीक है। उसके दोनों अंतर्विपरीत कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं। यदि ये थीटा है तो ये थीटा है, तो हर एक कोण का मान, अरे इन दोनों का योग इसके बराबर होता है, थीटा प्लस थीटा बराबर 105, 2 थीटा बराबर 105, तो थीटा बराबर कितना जाएगा, 2 का भाग, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1/2। तो क्या आ गया कोण, थीटा बराबर 52.5। आंसर इसका है बी। अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल सा आ गया, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको खूब सिखाया है। कभी भी 10 गुणा में हो और उनके एंगलों का योग गुणा में हो, एंगलों का योग 90 उड़ाओ, 67 और 23 90 हो गया, इससे ही कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 90 एक आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो 90 में से घटाएंगे तो cot 23 हो जाएगा, और cot 23 1/10 23 हो जाएगा, कट जाएगा। इसी प्रकार ही तो मैंने आपको सिंपल सा सिखा दिया है, कभी भी 2 10 गुणा में हो, मतलब जोड़े मिल रहे हो और उनके एंगलों का योग 90 हो रहा हो, उसे तुरंत काट देना चाहिए, एक आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ गया, देखिए देखने में कितना लंबा लग रहा है, जब देखिए कितना छोटा करा जाएगा। ये है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसका मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी मिले आपको, आप कोई सा भी एंगल ठोक दो, कोई सा भी एंगल ठोक दो जो मन में आए, लेकिन आपको समझे कौन सा ठोकेंगे आप। मैं तो थीटा 45 ठोकूंगा, कभी tan cot दिखाई दे 45, क्यों, इसका मान 1 होता है, 1 होता है, बिल्कुल तुरंत काम हो जाएगा। देखिए लगा रहा हूं 1 + tan 45 का मान 1 और sec 45 का मान √2, 1 + 45 का मान 1 और इसका मान √2, cot 45 का √2, ये 2 + √2 और ये 2 - √2, a + b और a - b, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, 4 - 2 बराबर 2। आंसर इसका आ गया डी। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। ये पहले डायग्राम बना दूं, ये कहता है ये 110 का कोण है, ये 130 का नंबर आप डाल दीजिएगा। कौन सा पूछा, PQR ये वाला कोण पूछा है, नंबर आप डाल दिएगा, ये कोण पूछा है बस। ये दोनों समांतर हैं, तो हमने इस बिंदु से इसके समांतर रेखा खींच दी, इसके समांतर खींचोगे तब इसके भी समांतर होगी, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं।
कहता है ये वाला कोण बताओ। अरे भैया जब ये समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो 110 का है तो ये कितना हो जाएगा 70। 180 योग होता है। इसी प्रकार इसका योग भी कितना होता है, अंतर कोणों का योगफल 180। 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50। अब सीधी रेखा कितने की होती है, पूरा कोण कितने का होता है 180। 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए और 180 में से 120 गए 40। शानदार। अगला क्वेश्चन आता है, देखिएगा क्या कहता है। क्या है, ए एक्स कॉमा वाई, दो बिंदु बी, यह है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और सी बी माइनस ए और ए प्लस बी, ठीक है, बराबर दूरी पर है। ये दूरी और ये दूरी कैसी है, बराबर। तो कहता है संबंध निकालना है। अरे बराबर है, बी और सी है तो ए बी बराबर, उसने ए सी के दे रखा है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं, अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। इसी बात इसको हटाएंगे, अंडर रूट एक्स माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करना है। अब आप यही तक थोड़ी करोगे, अब दोनों वर्ग करोगे तो वर्गमूल भाग जाएगा। तो जब पेपर में देखेंगे तो हम सीधे देखेंगे कि वर्ग कर लिया है, वर्गमूल लगाने की होती है। अब बड़ा अच्छा लिखेंगे आप। मैं तो एक लाइन लिखता हूं, आपको समझाऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। आप इस ए का, इस एक्स का स्क्वायर खोलेंगे, इधर भी तो खोलेंगे एक्स स्क्वायर, ये बराबर का चिन्ह, तो ये दोनों कट जाएंगे। इसका स्क्वायर खोलेंगे प्लस बी स्क्वायर, इधर भी ये खोलेंगे इसका स्क्वायर तो कट जाएगा, माइनस 2a और b। इसी बार इसका खोलेंगे वाई स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2y a माइनस बी। इसी प्रकार इधर खोलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2x b माइनस ए। इसका खोलिए वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2y a प्लस बी। मैं ये कहना चाह रहा था, देखो इससे ये कट रहा है, 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 a माइनस बी चाहे बी माइनस ए एक बात होती है होल स्क्वायर में, ये कट गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले तो कटेंगे, 2ab वाले बचेंगे खाली। कौन से बच रहे हैं, खाली 2ab वाले। आपको 2ab वाले उतारने हैं। अब देखिए यदि आपने इसको उतारा, फिर मेहनत करिए आपने, आप ऐसे करोगे, फिर मुझे मालूम है आप क्या करोगे, माइनस 2x b माइनस ए प्लस 2y ये कितना है, माइनस का 2 है, माइनस है, माइनस ए प्लस। जब कौन करें, अब माइनस के 2 कॉमन लोगे और काटोगे आप, माइनस 2 कॉमन लेके काटोगे पूरे में। तो हमने तो यही सोचते कट दिए, 2 भी कट गया, बस ये बचा है ए बी वाला हिस्सा, ए बी वाला हिस्सा सब प्लस में। अब x वाले एक तरफ करो और बिना x वाले एक तरफ, x a प्लस बी। जब इसको इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का b और प्लस का a। अब इन दोनों में y कॉमन, ये इधर जाएगा y कॉमन, a प्लस बी। जब ये इधर जाएगा तो माइनस आगे आएगा, माइनस का a और प्लस का b। इससे ये कट गया, इससे ही कट गया, 2ax बराबर 2by, 2 से 2 कट गया, ax बराबर by। कहां है आंसर, ax माइनस by बराबर 0। इसको धर आओ, ax माइनस by, इसको धर आया, by बराबर 0। इसका आंसर कौन सा आ गया, b। आपको ऐसे नहीं लिखना क्या होल स्क्वायर खोलोगे, आपको ये भी नहीं लिखना है, ये भी उड़ा दोगे, इतना टाइम आपके पास नहीं है, और इसको भी उड़ा दोगे, या दुगना वाला भी नहीं लिखोगे। तो आपको 2 लाइन लिखनी है, तीसरी लाइन का आंसर है, तीसरी लाइन में तुरंत आंसर आएगा, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन,
देखिए इस पेपर में 40 क्वेश्चन थे मैथ के, 40 है इसमें, तो इसलिए बड़ा ध्यान से पेपर देते समय ध्यान रखना है। अभी मैं एंड में बोलूंगा इसकी कुछ कलाकारियां, सिलेक्शन लेने का बिल्कुल आसान तरीका बोलूंगा। एक घास का वर्गाकार मैदान है, ये रहा। अब क्या कहता है, 15 सेंटीमीटर है, जिसकी वजह 15 है। कोने पर एक घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, 5 मीटर लंबी रस्सी, मान लो ये 5 मीटर रस्सी से खूटे बंधा है। मैदान का वह कितना भाग चल जाएगा? अरे वो जब इधर बंधा है तो 5 मीटर रह जाएगा, 5 मीटर रह जाएगा, ऐसे बनाएगा, ऐसे तो चलेगा बस। अब ये देखिएगा, ये 90 कोण है, ये उसकी त्रिज्या का काम कर रही है। जब 90 कोण है तो कितना बढ़त हो गया? चौथाई। और यदि आपको नहीं मालूम तो आप जानते हो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना में वो घास खाएगा, तो कितना हो गया? पाई आर का मान 5 गुणा 5 और थीटा का मान 90 बटे 360। 90 से 4 25 बटे 4 पाई। ये तो चल जाएगा, ये चल दिया। और क्या कह रहा है? मैदान का वह भाग जिसमें घोड़ा चल सकता है, किसमें चल सकता है? 25 बटे 4 पाई। इसका मतलब इसका आंसर है डी। ध्यान रखिए बात। और वैसे भी आपको दिखाई दे, मैंने आपको जोड़ने के तरीके सिखाए थे। यदि एक ही त्रिज्या के 3 त्रिज्या खंड हो 60-60 अंश के, ऐसे हो, ये 60-60 अंश के 3 हो, सबकी त्रिज्या एक सी है, 60-60 अंश के 3 है, तो हम ऐसा नहीं कि तीनों का निकालते रहेंगे, त्रिज्या सबकी बराबर है, तो इन तीनों का क्षेत्रफल मिला के कितना आएगा? ये त्रिज्या खंड है। मैंने अर्धवृत्त आपका चला रहा है त्रिज्या खंड। तो इसका देखिए 60-60 और 60 त्रिज्या समान है, 60 या 180। वृत्त का जो पूरा केंद्र में जो कोण होता है 360, इसने 180 बना लिया, तो हम सीधे जानते हैं कि आधा वृत्त हो गया। तो ये पाई आर स्क्वायर बटे 2 आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, आधा वृत्त हो गया। इसी प्रकार ये 90 का कोण बना रहा है, तो 360 में कौन सा भाग है? चौथाई भाग है, तो चौथाई भाग है तो कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 4। अब आगे वाले कितनी है? 5 का 25 पाई बटे 4। अब यही इसने यही पूछा है कि मैदान का वह भाग जो घोड़ा चल सकता है, इतना भाग वो चल सकता है। अगला क्वेश्चन जब पढ़िएगा, देखिए है सिंपल सा, लेकिन घुमाने के लिए कैसा आया हुआ है देखिएगा। कहता है कि कोण कितना है? कोण है पी अंश वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्या कितनी? आर। तो मैंने कहा आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको मालूम है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। पाई त्रिज्या कितनी कह रहा है? वो आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पी अंश बटे 360। ये क्षेत्रफल आना चाहिए। अब चारों में देखा, पाई आर स्क्वायर वहां है, पी है, लेकिन 180 है, 360 नहीं हो सकता। इसमें भी नहीं है, इसमें तो पाई आर स्क्वायर है ही नहीं, तो ये दोनों का आंसर छोड़ देने कोई मतलब नहीं, उन दोनों को देखेंगे। अब उसमें पाई आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे 720 कर दिया, तो ऊपर 2 भी दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया है। बस ये जबरदस्ती 3 का भी कर सकता है, तो कितना आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर पी अंश बटे 720। देख लो ये आ गया, तो रूप बदल दिया है बस। हो सकता है 3 का गुणा करने पर मजबूर कर दे, तो आपको ये सोचना है। आंसर, इसका आंसर कौन सा है? डी। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन और शायद लास्ट क्वेश्चन है ये, तो देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन आता है, अगर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान याद कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब एक साइन थीटा में, तो इसको थीटा में साइन बदल लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2 का गुणा करिए फटाफट। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2 से 2 कटेगा। इसमें क्या कॉमन है? माइनस का साइन थीटा, क्या बचेगा? 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। साइन थीटा बराबर 0 और साइन थीटा में इससे निकालोगे तो 1/2।
अब ये थीटा 0 कितने पे आता है? जब थीटा बराबर 0 अंश हो तभी 0 आता है। और 1/2 कब आता है? थीटा बराबर जब कितने अंश हो? 30 अंश। तो आंसर क्या है? या तो 0 होना चाहिए या 30 अंश। तो आंसर इसका आ गया बी। ठीक है, तो ये पेपर खत्म हुआ 2016 और 17 का। अब आपको जो पेपर सॉल्व करने की जो टेक्निक बताई जाएगी उसकी वीडियो आने वाली है आपकी, थोड़ी देर में आपको मिलेगी। और ध्यान से, बहुत अच्छी लगी हो, स्पीड भी दी है, समझाने की पूरी कोशिश भी करी है, और फिर आपको छोटी टेक्निक भी दी है, पूरा भी करा है और उसकी टेक्निक भी बताई गई है। यदि आपको बहुत अच्छा लगे तो खूब शेयर करें, ठोक के शेयर करें जबरदस्त तरीके से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।